कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 20 साल से पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया और एनडीए सरकार के किए गए कामों को जनता के सामने रखा। लोगों से एक बार फिर एनडीए सरकार को विजयी बनाने की अपील की। कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है, लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सबको भी तो मौका मिला था, जानते 15 साल। तो 15 साल में तो जो पहले था उसको तो 7 साल के बाद हटना पड़ा, तो हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। ये सब कोई मतलब है जी? यही सब करता रहा। और वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के गोकुलपुर में चुनावी सभा की। जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब लालटेन कबाड़ में चला गया है और लालटेन का मतलब है लालू प्लस टेन। लालू जी एक राबड़ी देवी जी और 9 गो बाल बच्चा, इसके बाद बिहार नहीं है। आप याद कर लो, 2005 में आपने एनडीए की सरकार बनाई, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण मोदी जी और सुशील मोदी जी ने दिया। आप याद करो, 1998 में पहली बार सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में महिला बिल आया, उसको फाड़ने का काम किसी ने किया, वो लालू प्रसाद की पार्टी ने फाड़ने का काम किया। ने औरंगाबाद के नबीनगर में आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आमोद चंद्रवंशी को वोट देने की अपील की। तेजस्वी ने एक बार फिर लोगों से सरकार बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का एक मौका तो दीजिए। दावा किया कि 20 महीने में बिहार का कायाकल्प कर देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे। तेजस्वी को दीजिए, 20 साल सरकार को मिला, एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीनों में हम करके दिखाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देगी। बेरोजगारी को खत्म करना कि नहीं करना? नौकरी चाहिए तो तैयार रहिए। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाएगा। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण का अपना अंतिम चुनाव प्रचार अरवल में किया। यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरवल के विकास के लिए 26,800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। साथ ही अगले 5 साल में विकसित बिहार बनाने का दावा किया। 26,800 करोड़ रुपया एक अरवल के विकास के लिए खर्च होने। हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है। और आप सुनकर जाओ अरवल वालों, एनडीए सरकार बना दो, हम 6,000 का 9,000 करने वाले हैं। 9,000। यो बहनों, मुझे बताओ, आने वाले 5 साल में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। विकसित बिहार। आप लोग एनडीए का समर्थन करोगे क्या?
और वहीं अररिया में चुनावी सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता का उत्साह संकेत दे रहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम खुलने पर बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया कि बिहार की गौरवशाली इतिहास के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली असली अपराधी हैं और ऐसे लोग आज बड़ी घोषणाएं लालच देकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। साथ ही योगी ने जनता से कलंकित अतीत वाले नेताओं पर भरोसा नहीं करने की अपील की। बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई, कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहनों और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट दे दी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्ण युग देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर हो गया, बने रहिए हमारे साथ।